नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं फिर एक ऐतिहासिक धरोहर और उसके स्वर्णिम इतिहास को लेकर तथा उसके रहस्यों से भरी कहानी को। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार गवाह है उस समय की जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का आधिपत्य था। दोस्तों, हम सब ने बचपन से स्कूलों कॉलेजों की इतिहास की किताबों में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा और सुना होगा। तो दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण आज से 800-700 साल पहले 1199 में इसका निर्माण शुरू हुआ और लगभग 21 वर्षों तक चला, जो सन 1220 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में शुरू करवाया और इस पर समय समय पर बहुत से शासकों ने मरम्मत का कार्य और इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया। दोस्तों, इस मीनार को दुनिया का सबसे बड़ा टावर व इसे विक्ट्री स्तंभ भी कहते हैं। इस मीनार में ज़मीनी स्तर से सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर स्थित सीढ़ियाँ बहुत ही नैरो और घुमावदार बनी हुई हैं। यह मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। दोस्तों, इस मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसकी व्यास 14.32 मीटर है। मीनार के अंदर गोल सीढ़ियाँ बनाई गई जो तल से लेकर ऊंचाई तक 379 है। ऊपर आसमान से देखने पर यह इमारत कमल के फूल के समान दिखाई देती है। दोस्तों, इस मीनार के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि इस मीनार के आसपास रात्रि के समय किसी के होने व उनके आहट होने की घूमने आए लोगों को महसूस होता है। दोस्तों, वर्ष 1984 से पहले कुतुब मीनार के अंदर की ओर सीढ़ियाँ से जाने दिया जाता था। उन सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर जाते थे, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 का वो दिन करीब 400 लोग इसके अंदर मौजूद थे, जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर चल रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। मीनार के अंदर सीढ़ियाँ इतनी छोटी हैं कि एक समय पर कोई एक ही ऊपर या नीचे जा सकता है। इसके अंदर रोशन का कोई बाहरी स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब लगे हुए थे, लेकिन अचानक बिजली बंद हो जाती है, जिसके कारण पूरे अंधेरे में सब लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण इससे उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया और इसे काफ़ी बार खोलने पर विचार किया गया, लेकिन वहाँ के प्रशासन का कहना है कि इसके अंदर कोई सेफ्टी को लेकर किसी बाहरी तरह की सुविधा नहीं है, इसीलिए बंद रखना ही इसे उचित समझा गया। इसी मीनार के परिसर में स्थित 200 सालों से स्थित लोहे का स्तंभ, जिस पर 2000 सालों में अभी तक जंग का नामो निशान नहीं है। साथियों, इससे जुड़े तथ्यों से बात करें तो कई तथ्य चौंकाने वाले हैं, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कई तत्वों को जानकारों ने दबाकर ही रखने में अपनी भलाई समझी, क्योंकि इसे लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि कुछ ऐसे दावे हैं जो इसका इतिहास कुछ अलग ही बयां करते हैं। कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लोह स्तंभ बना हुआ है। इसके ऊपर ब्राह्मी भाषा में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा एक गरुड़ ध्वज अंकित है, जिसके ऊपर
380 से 414 ईस्वी लिखा दिखाई देता है। इससे यह सवाल खड़ा होता है, अगर यह महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में बना तो लौह स्तंभ यह जंगल में बना होगा या निश्चय ही इसके आसपास निर्माण किया होगा, जिसे आज कुतुब मीनार का नाम दिया गया। इस मीनार में कई अरबी और नागरी लिपि में लिखी हुई शिलालेख आज भी मौजूद हैं, जो इसके इतिहास को बयां करते हैं। इस मीनार पर लिखी हुई बातों में विचित्र यह भी है, यहाँ स्थित 27 हिंदू मंदिरों को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ने की बात अंकित है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि यह मीनार हिंदुओं के मंदिरों को ही तोड़कर बनाई गई, लेकिन इस कथन के पीछे सत्य की कोई पुष्टि नहीं है। इसके आसपास के क्षेत्र को महरौली कहा जाता है, जिससे महान सम्राट खगोलक बराह मिहिर रहा करते थे, जो कि विक्रमादित्य के दरबारी थे। जो लोग इस कथित कुतुब टावर को खगोलीय गणना के लिए उपयोग में लाते थे। साथियों, इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्रों को समर्पित 27 नक्षत्रों तारामंडलों के लिए मंडप और गुंबजदार इमारत स्थित थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विवरण छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि उसने इन सभी मंडपों और गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि उसने कोई इमारत का निर्माण करवाया। इस टावर में लगे लाल पत्थर हिंदुओं में पवित्र माने जाते हैं। इस टावर को विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पर माना जाता है। तो साथियों, आस्था, इतिहास और अंधविश्वास की जंग में ये फैसला आप लोगों पर है कि जो कमेंट में अपनी सलाह ज़रूर दें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।